हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस खास जिद्दू कृष्णमूर्ति की कहानी पार्ट 2 में, जहां हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की गहरी और प्रेरणा शिक्षाओं की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हमने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी शुरू की थी जिसने जीवन को सवालों की नजर से देखा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। हमने जाना कि कैसे उन्होंने धर्म, रिश्ते, मृत्यु और शिक्षा को नई गहराई दी। उनके स्कूलों में बच्चों को किताबों से ज्यादा खुद को समझने की कला सिखाई जाती है। उनके शब्दों ने हमें रुकने, देखने और हर पल को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की प्रेरणा दी। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं रुक गई? बिल्कुल नहीं। पार्ट 2 में हम कृष्णमूर्ति की विरासत को और करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, सोशल मीडिया, तनाव और अनिश्चितता के बीच हमें रास्ता दिखा सकती है। क्या आप तैयार हैं उस मौन की खोज के लिए जो हर सवाल के पार है? क्या आप हिम्मत जुटा सकते हैं अपने डर, अपनी उलझनों और अपने सपनों को नई नजरों से देखने की? तो आइए इस रोमांचक सफर में एक कदम और आगे बढ़ें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु का अर्थ क्या है? कृष्णमूर्ति ने मृत्यु को कभी डरावना या दुखद नहीं माना। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का अवसर है। उनका मानना था कि जब तक हम मृत्यु के विचार से डरते हैं, हम सच्चे अर्थ में जी भी नहीं सकते। वे कहते थे, हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। तभी तुम सच्ची गंभीरता, सच्ची करुणा और सच्चे प्रेम को जान पाओगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि विचारों, स्मृतियों और अहंकार का अंत है। यदि मन हर दिन स्वयं को समाप्त करना सीख ले, तो वह हर दिन नया हो सकता है। 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया के ओहायो में कृष्णमूर्ति ने अंतिम सांस ली। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी चेतना उतनी ही सजग थी। मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अब सब कुछ कह दिया गया है। जो कोई भी अब कुछ कहेगा वह मेरी बात नहीं होगी। जो कहा गया है वह पूर्ण है, न उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया। इन शब्दों में वह आत्मविश्वास था जो केवल एक ऐसे व्यक्ति के पास होता है जिसने जीवन को पूरी तरह देखा और जिया हो। उनकी विदाई में न कोई दिखावा था, न कोई धार्मिक अनुष्ठान, न कोई भव्य अंतिम संस्कार, बस एक मौन विदाई। उनकी विरासत कोई संप्रदाय नहीं, केवल प्रश्न थे। उन्होंने साफ कहा था, मेरे जाने के बाद कोई मेरी जगह न ले, कोई मेरे शिष्य होने का दावा न करे। जो कुछ कहा गया है वह स्वयं को समझने के लिए पर्याप्त है। आज भी उनकी रिकॉर्ड की गई बातचीतें, पुस्तकें और स्कूल सच्चे खोजियों के लिए मार्गदर्शक हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक दर्पण है। कृष्णमूर्ति का अंतिम संदेश क्या था? उनका कहना था, सत्य केवल एक मौन मन में प्रकट होता है। मौन कोई अभ्यास से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मन हर चीज को पूर्णता से देख चुका हो और उसके पास कुछ भी पकड़ने को न बचा हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आपको क्या मानना चाहिए। उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जो है उसी में जागो। कृष्णमूर्ति की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी, एक ऐसे विचार की जो आज भी जीवित है और हर सजग मन में पुनर्जन्म ले सकता है। उनकी विरासत किताबों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो हर सवाल के पार मौजूद है। अगला अध्याय, प्रेम, रिश्ते और अकेलापन। कृष्णमूर्ति ने न केवल जीवन और मृत्यु को गहराई से देखा, बल्कि रिश्तों को भी उतनी ही स्पष्टता से समझा। वे कहते थे, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां रिश्तों में समझ है वहां संघर्ष नहीं। तो आइए जानें कि उन्होंने प्रेम, विवाह और रिश्तों को कैसे देखा। कल्पना कीजिए, आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको गुरु, संत या शिक्षक कहते हैं, लेकिन फिर भी आप भीतर से पूरी तरह अकेले हैं। आप जीवन को बिना किसी चश्मे के देख रहे हैं और हर रिश्ता आपके लिए एक दर्पण बन जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन ऐसा ही था, निजी, गहरा और शायद सबसे अधिक गलत समझा गया। क्या कृष्णमूर्ति ने प्रेम किया था? यह सवाल कई लोगों के मन में रहा है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता को जागरूकता का संदेश दे रहा था, उसने प्रेम, लगाव और रिश्तों का अनुभव किया? हाँ, लेकिन उनका प्रेम पारंपरिक नहीं था। उनकी सबसे करीबी मित्रों में से एक थी राजेश्वरी मेमन। उनकी दोस्ती जीवन भर चली और उनके संवादों में गहरी भावनात्मक गहराई थी। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कभी इस प्रेम को किसी परिभाषा या बंधन में नहीं बांधा। उनका मानना था, जहां बंधन है वहां भय है, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे कि रिश्ते ही जीवन हैं, लेकिन वे रिश्तों को सामाजिक नियमों या बंधनों की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए हर रिश्ता एक अवसर था, खुद को समझने का,
अपने मन की प्रतिक्रियाओं को देखने का। वे सवाल उठाते थे, क्या आप अपने रिश्ते में सुरक्षा की तलाश में हैं या आप उस व्यक्ति को वास्तव में देखते हैं? क्या आप अपने पति, पत्नी, मित्र या माता पिता को सचमुच जानते हैं या आप उनकी छवि, स्मृतियों और विचारों से ही जुड़े हैं? उनके लिए सच्चा रिश्ता वही है जहां दो लोग एक दूसरे को हर पल ताजा नजरों से देखते हैं, बिना अतीत की छाया, बिना अपेक्षाओं के। अकेलापन और उसका डर। कृष्णमूर्ति ने अकेलेपन को गहराई से देखा। वे कहते थे, हम किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है, लेकिन जब तक आप अपने अकेलेपन को पूरी तरह नहीं देखते, आप किसी से सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। अकेलापन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति अपने साथ अकेले नहीं रह सकता। उसे लगातार किसी की जरूरत महसूस होती है, बात करने, सहारा देने या सुनने के लिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, अगर आप अपने अकेलेपन में पूरी तरह उतर जाएं, उसे बिना भागे देखें, तो वहां एक गहरा मौन है। यह मौन डर नहीं बल्कि स्वतंत्रता बन जाता है। क्या विवाह जरूरी है? कृष्णमूर्ति ने विवाह का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, यदि विवाह बंधन बन जाए तो वह प्रेम का अंत है। वे यह नहीं कहते थे कि विवाह न करें, लेकिन यह जरूर कहते थे कि हर रिश्ते में जागरूकता होनी चाहिए। जहां आदत है वहां ताजगी नहीं, और प्रेम तभी फलता फूलता है जब मन ताजा हो। उनका मानना था कि यदि दो लोग स्वतंत्र होकर बिना अपेक्षाओं के एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वह रिश्ता सृजनात्मक बनता है, अन्यथा यह केवल एक समझौता बनकर रह जाता है। प्रेम जो मांगता नहीं। कृष्णमूर्ति ने प्रेम को कभी भावना या रोमांस तक सीमित नहीं किया। उनके लिए प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता था। वे कहते थे, जहां प्रेम है वहां अधिकार नहीं, जबरदस्ती नहीं, न ही सुरक्षा की मांग। प्रेम कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। प्रेम एक ऐसी स्थिति है जहां मैं नहीं होता। इसका अर्थ है कि सच्चा प्रेम अपेक्षाओं या लाभ के लिए नहीं होता। यह एक पूर्ण उपस्थिति है जहां दूसरा व्यक्ति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य है। अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने रिश्तों को कैसे समझा, प्रेम को परिभाषाओं से कैसे मुक्त किया और अकेलेपन को आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी कैसे बताया। उनका जीवन कोई आदर्श मॉडल नहीं था, बल्कि एक जीवंत प्रयोग था। वे हर दिन खुद को, दूसरों को और जीवन के रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखते थे। अगला अध्याय, धर्म, ईश्वर और वह सत्य जो किसी मंदिर में नहीं। अब तक हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने जीवन के हर पहलू, रिश्ते, शिक्षा, मृत्यु को ईमानदारी और स्वतंत्रता से देखा। अब हम एक ऐसे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद सबसे बड़ा, सबसे विवादास्पद और सबसे जरूरी है। क्या ईश्वर है? क्या धर्म जरूरी है? आध्यात्मिकता का असली अर्थ क्या है? इस अध्याय में हम कृष्णमूर्ति के दृष्टिकोण को समझेंगे, धर्म, ईश्वर, ध्यान और उस सत्य के बारे में जिसे उन्होंने न किसी ग्रंथ में खोजा, न किसी गुरु से सीखा, बल्कि अपने मौन में पाया। कोई मार्ग सत्य तक नहीं जाता। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें, कृष्णमूर्ति ने धर्म का अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे ही कोई चीज संगठित होती है वह मर जाती है। इसीलिए 1929 में उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया, जिसमें उन्हें विश्व गुरु माना गया था। उन्होंने स्पष्ट कहा, सत्य एक पथ रहित भूमि है। आप किसी मार्ग, धर्म या गुरु के माध्यम से वहां नहीं पहुंच सकते। यह कोई नकार नहीं था, बल्कि एक साहसिक खोज का आह्वान था। वे कहते थे, तुम्हें स्वयं देखना होगा, सत्य को अपने भीतर बिना किसी मध्यस्थ के खोजना होगा। ईश्वर, विचार की उपज या वास्तविकता। क्या कृष्णमूर्ति ईश्वर को मानते थे? उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं ईश्वर को मानता हूं। नहीं कहा, ईश्वर नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा, जब तक मन भय में है, जब तक वह सुरक्षा चाहता है, तब तक ईश्वर की जो भी कल्पना है वह मन की ही रचना है। यानी हम जिस ईश्वर को एक दयालु संरक्षक, न्याय करने वाला देवता या सर्वशक्तिमान हस्ती के रूप में सोचते हैं, वह हमारे मन की कल्पना है। वे आगे कहते थे, ईश्वर को तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक मन पूरी तरह शांत न हो। यह मौन तब आता है जब विचार, इच्छा और समय समाप्त हो जाते हैं। धर्म, ईश्वर और सत्य की खोज। कृष्णमूर्ति ने ईश्वर को नकारा नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई विश्वास नहीं, बल्कि खोज और मौन की पराकाष्ठा है। उनके लिए असली धर्म का अर्थ था अपने जीवन को इतनी स्पष्टता से देखना कि हर भ्रम और झूठ धीरे धीरे टूट जाए। वे कहते थे, धर्म पूजा नहीं है, धर्म वह जीवन है जिसमें करुणा है। यह करुणा तब आती है जब मन पूरी तरह स्पष्ट, निर्दोष और मौन हो। उनके लिए धर्म का कोई रूप नहीं था, न मूर्ति, न मंत्र, न परंपरा। धर्म का अर्थ था गहराई से देखना, प्रकृति के साथ जुड़ना,
और मन की हर हलचल को बिना भागे समझना। ध्यान एक अभ्यास नहीं बल्कि जागरण। जब लोग पूछते थे, आप कौन सा ध्यान करते हैं, कौन सी विधि सिखाते हैं, कृष्णमूर्ति मुस्कुराकर जवाब देते थे, ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। ध्यान तब होता है जब मन हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। उनके अनुसार ध्यान कोई सुबह शाम का अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें हर विचार और भावना को बिना किसी सेंसर के देखा जाता है। वे कहते थे, ध्यान का अर्थ है हर पल, हर क्रिया, हर रिश्ते में पूर्ण जागरूकता। क्या कोई परम सत्य है? कृष्णमूर्ति ने कभी कोई अंतिम उत्तर नहीं दिया। वे कहते थे, जहां उत्तर है वहां खोज रुक जाती है, लेकिन जहां प्रश्न जीवित है वहां बुद्धि जागती है। फिर भी उन्होंने यह भी कहा कि यदि मन हर भ्रम और कंडीशनिंग से मुक्त हो जाए तो वहां एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो समय से परे है। वह शांति, वह मौन ही सत्य है। कृष्णमूर्ति का धर्म कोई मान्यता नहीं था, यह सत्य की खोज थी, बिना सहारे, बिना विश्वास, बिना भय के। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर, ध्यान और धर्म केवल शब्द हैं, जब तक हम उन्हें स्वयं न देखें, स्वयं न समझें। ये खोज का अधिकार हर जागरूक इंसान के भीतर मौजूद है। अगला अध्याय, शिक्षा का अर्थ और वह स्कूल जहां समझ सिखाई जाती है। कृष्णमूर्ति ने जीवन के हर पहलू, रिश्ते, शिक्षा, मृत्यु, धर्म को गहन ईमानदारी और स्वतंत्रता से देखा। लेकिन अब सवाल यह है, हम अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? क्या हम उन्हें केवल डिग्रियां, नंबर और डर दे रहे हैं, या उन्हें यह समझने का अवसर दे रहे हैं कि वे कौन हैं, क्या सोचते हैं, क्यों डरते हैं और कैसे स्वतंत्र होकर जी सकते हैं? यहीं से शुरू होती है कृष्णमूर्ति की शिक्षा की क्रांति। शिक्षा जानकारी नहीं, समझ का नाम। कृष्णमूर्ति ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि यह जानना होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपका मन कैसे काम करता है और आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं। उन्होंने देखा कि परंपरागत शिक्षा स्मृति, प्रतिस्पर्धा और डर पर टिकी है। इसमें बच्चा रोज नंबर, प्रशंसा और सजा के बीच जूझता रहता है और धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा खो देता है। उनके शब्दों में, शिक्षा का उद्देश्य है एक समग्र मानव का निर्माण। कृष्णमूर्ति के स्कूल 1940 और 1950 के दशक में कृष्णमूर्ति ने भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में कई स्कूल स्थापित किए। इनमें प्रमुख हैं राजघाट, वाराणसी, ऋषि वैली, तमिलनाडु, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड और ओहाई स्कूल, अमेरिका। इन स्कूलों की सबसे खास बात थी कि यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। यहाँ सिखाया जाता था अपने विचारों को कैसे देखें, डर और क्रोध को कैसे समझें, रिश्तों को कैसे ईमानदारी से निभाएं और प्रकृति के साथ कैसे गहराई से जुड़ें। शिक्षक, एक सहयात्री कृष्णमूर्ति के स्कूलों में शिक्षक को कोई अथॉरिटी नहीं माना जाता था। वह खुद भी एक सीखने वाला था जो बच्चों के साथ मिलकर जीवन को देखता, समझता और सवाल करता था। उनके अनुसार एक अच्छा शिक्षक वही है जो पहले स्वयं को जानता हो और फिर उस ईमानदारी से बच्चों की मदद करता हो। यह शिक्षक डांटने, डराने या आदेश देने वाला नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के भय, असुरक्षा और जिज्ञासा को गहराई से समझता है। पाठ्यक्रम, जीवन आधारित इन स्कूलों में गणित, विज्ञान और भाषा पढ़ाई जाती थी, लेकिन उतनी ही गंभीरता से सिखाया जाता था ध्यान, मौन, आत्मसंवाद और प्रकृति के साथ जुड़ाव। यहां बच्चे न केवल परीक्षा पास करना सीखते थे बल्कि खुद को समझने की कला भी सीखते थे। अध्याय का सार, कृष्णमूर्ति का शिक्षा दर्शन एक क्रांति थी। उनके स्कूल केवल ज्ञान के भंडार नहीं थे बल्कि ऐसी जगहें थीं जहां बच्चे स्वतंत्रता, जागरूकता और समझ की कला सीखते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे न केवल किताबें पढ़ें बल्कि अपने मन को, अपने डर को और अपने सपनों को भी समझें? मूर्ति का अवलोकन और आंतरिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति के स्कूलों में हर दिन कुछ समय मौन और अवलोकन के लिए रखा जाता था। न कोई निर्देश, न कोई साधना, बस शांत बैठना और यह देखना कि मन क्या कर रहा है। छात्रों को प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। पेड़, पक्षी, आकाश, इनके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने की कला सिखाई जाती थी। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग। कृष्णमूर्ति मानते थे कि प्रतिस्पर्धा डर और अहंकार को जन्म देती है। इसलिए उनके स्कूलों में बच्चों को एक दूसरे से बेहतर बनने की दौड़ में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बजाय उन्हें सिखाया जाता था कि कैसे मिलकर कुछ रचें, कैसे सहानुभूति और करुणा के साथ रहें। उनके लिए ज्ञान कोई मुकाबले की चीज नहीं था
बल्कि समझ, संवाद और संवेदना का माध्यम था। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति की नजर में सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे को भीतर से स्वतंत्र बनाए, न कि उसे और अधिक कंडीशन या अनुकरणशील बनाए। वे कहते थे, जहां डर है वहां सीखना नहीं हो सकता, और जहां सीखना है वहां स्वतंत्रता अनिवार्य है। इसलिए उन्होंने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे देखना है और कैसे हर बात पर सवाल उठाना है। अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को स्कूल की दीवारों से बाहर निकालकर जीवन की खुली हवा में खड़ा कर दिया। उन्होंने शिक्षा को एक जीवंत प्रक्रिया बनाया जिसका केंद्र था स्वतंत्रता, करुणा और गहरी समझ। उनके स्कूल आज भी चल रहे हैं, जहां हजारों बच्चे न केवल विषयों को बल्कि खुद को समझना सीखते हैं। अगला अध्याय, अंतिम मौन। जिद्दू कृष्णमूर्ति की विदाई, जिन्होंने पूरा जीवन सत्य की खोज में बिताया, हर भ्रम को तोड़ा और धर्म, शिक्षा, रिश्ते और भय को गहराई से समझाया। उनका जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। साल था 1950। कृष्णमूर्ति 90 वर्ष के करीब थे। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन मन उतना ही सजग, उतना ही स्पष्ट था। अमेरिका के ओहायो शहर में उन्होंने अपना अंतिम सार्वजनिक संवाद दिया। उन्होंने कहा, मैंने वह सब कह दिया जो मैं कह सकता था। पिछले 60 वर्षों में मैंने जो कुछ देखा, समझा और जिया, वह सब मैंने बिना डर, झिझक या भ्रम के कहा है। यदि आपने मेरे शब्दों को केवल विचारों में बदल दिया तो आपने कुछ नहीं समझा, लेकिन यदि आपने स्वयं को देखा है तो वही असली क्रांति है। ये शब्द किसी साधारण शिक्षक के नहीं थे। ये उस व्यक्ति के थे जिसने जीवन को पूर्ण रूप से जिया और अब मृत्यु की ओर शांतिपूर्वक बढ़ रहा था। मृत्यु, डर नहीं, गले लगाने की तैयारी। कृष्णमूर्ति ने मृत्यु को कभी अस्वीकार नहीं किया। न उन्होंने इसे महिमा मंडित किया, न ही इससे भागे। वे कहते थे, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, जैसे सांस लेना, सोना या जागना। उनके लिए मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं थी, बल्कि मन की समग्रता को देखने का अवसर थी। वे कहते थे, जो व्यक्ति हर दिन अपने विचारों, इच्छाओं और भय को मरते देख सकता है, वही वास्तव में जीता है। यानी मृत्यु को टालने की नहीं, बल्कि हर दिन भीतर मरने की कला सीखने की जरूरत है, ताकि नया, ताजा और जीवंत कुछ जन्म ले सके। 17 फरवरी 1919। अंतिम मौन। 17 फरवरी 1919 को कैलिफोर्निया के ओहायो में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने अंतिम सांस ली। एक शांत वातावरण में उनके कुछ निकट सहयोगी उनके पास थे। न कोई शोर, न कोई भीड़, बस मौन, सहजता और गहराई। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका शरीर उसी दिन अग्नि को सौंप दिया गया और उनकी राख को एक शांत स्थान पर बिखेर दिया गया। उनके देहांत के बाद न कोई मजार बनी, न कोई मंदिर, न कोई पूजा हुई। क्यों? क्योंकि वे कहते थे, मेरे जाने के बाद मुझे देवता मत बनाना, मुझे मूर्ति मत बनाना। मेरे शब्दों को देखो, उन्हें स्वयं पर लागू करो। क्या उनका संदेश जीवित है? हाँ, कृष्णमूर्ति आज भी जीवित हैं, न अपने शरीर में, न अपने विचारों में, बल्कि उस सवाल में जो उन्होंने हर श्रोता के मन में जगाया। क्या आप स्वयं को जानने को तैयार हैं? क्या आप हर क्षण को बिना डर के पूर्ण जागरूकता के साथ जी सकते हैं? उनके स्कूल आज भी चल रहे हैं। उनकी किताबें, संवाद और रिकॉर्डिंग लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनकी शिक्षा कोई बंद विचारधारा नहीं, बल्कि एक खुला निमंत्रण है हर इंसान के लिए। अध्याय का सार। इस अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने मृत्यु को उसी सजगता और स्वतंत्रता के साथ गले लगाया जिसके साथ उन्होंने जीवन जिया। उनकी विदाई कोई अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी, उस मौन की, उस सत्य की जो हर जागरूक मन में जीवित रह सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन को प्रश्नों से भरा और मृत्यु को बिना भय के गले लगाया। कृष्णमूर्ति ने हमें सिखाया कि मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि गहराई से देखने, छोड़ने और समझने का अवसर है। वे कहते थे, जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वही हर पल को सचमुच जीता है। कृष्णमूर्ति के देहांत के बाद क्या उनका काम रुक गया? नहीं। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग आज भी उनके विचारों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। उनकी शिक्षाएं 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। आइए जानें कि क्यों कृष्णमूर्ति आज भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। उनके स्कूल, प्रयोगशालाएं, न कि कक्षाएं, कृष्णमूर्ति द्वारा स्थापित स्कूल आज भी भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और अन्य देशों में चल रहे हैं। राजघाट स्कूल, वाराणसी, ऋषि वैली स्कूल, तमिलनाडु, ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड और ओहायो स्कूल, अमेरिका,
इसका उदाहरण है। ये स्कूल केवल परीक्षा पास करने की जगह नहीं है। यहाँ बच्चे जीवन को देखने की कला सीखते हैं। डर की जगह जिज्ञासा से पढ़ाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि वे अपने मन, अपने विचारों और अपने रिश्तों को कैसे समझें। हर कक्षा एक प्रयोगशाला है जहां पढ़ाया नहीं जाता बल्कि एसआर मिलकर सीखा जाता है। उनकी किताबें और संवाद आज भी प्रासंगिक। कृष्णमूर्ति की किताबें जैसे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, थिंक ऑन दीज थिंग्स और द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम आज भी दुनिया के प्रमुख बुक स्टोर्स और लाइब्रेरीज में मौजूद हैं। उनकी बातें किसी एक विचारधारा, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं थीं। यही कारण है कि वे हर युग, हर संस्कृति के लिए प्रासंगिक हैं। उनकी आवाज यूट्यूब पर हजारों वीडियो और लेक्चर में गूंजती है। सुनने वालों को लगता है जैसे वे आज ही बोल रहे हों। कोई प्रचार नहीं, कोई गुरु बनने की कोशिश नहीं, बस एक सच्चा सीधा संवाद। आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया की भीड़, करियर की दौड़, रिश्तों की जटिलताएं और मानसिक तनाव हमें घेरे हुए हैं। हमारे पास जानकारी बहुत है लेकिन समझ और स्पष्टता की कमी है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं, जहां अवलोकन है वहां स्पष्टता है, जहां स्पष्टता है वहां स्वतंत्रता है। और अपने अनुभव से सत्य को जाने। उनकी सबसे बड़ी विरासत आपकी जागरूकता। कृष्णमूर्ति ने कोई संगठन, मेंबरशिप, साधना पद्धति या अभ्यास नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वे कहते थे, आप स्वयं अपने गुरु हैं। आपकी हर समस्या का हल आपके भीतर है। उन्होंने हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जागरूकता पर भरोसा करना सिखाया। यही उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी। अध्याय का सार, कृष्णमूर्ति किताबों में बंद नहीं हुए, न ही मूर्तियों में ढले। वे एक खुला सवाल बनकर हर जागरूक मन में जीवित हैं। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जीवन को टुकड़ों में नहीं, पूर्णता के साथ देखो। हर क्षण को संघर्ष में नहीं, जागरूकता के साथ जियो। अंतिम प्रश्न अब सवाल यह नहीं कि कृष्णमूर्ति कौन थे या उन्होंने क्या कहा। सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन को उस गहराई से देखने को तैयार हैं जिसे आपने अब तक अनदेखा किया है? क्या आप हर विचार, हर भावना, हर डर को आंख मूंद कर मानने के बजाय गहराई से देखेंगे? कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए थी। अध्याय 10, अंत नहीं, एक आत्म संवाद की शुरुआत। हमने देखा कि कृष्णमूर्ति कौन थे, कहां से आए और कैसे उन्होंने धर्म, समाज और मानव चेतना को सवालों से चुनौती दी। लेकिन इस अंतिम अध्याय में कोई नई जानकारी नहीं, बल्कि एक सवाल है, अब मैं क्या करूं? कृष्णमूर्ति ने कोई मंत्र, तकनीक, ध्यान विधि या सत्य का रास्ता नहीं दिया। वे कहते थे, जहां रास्ता है वहां कंडीशनिंग है, जहां खोज स्वतंत्र है वहां सत्य है। तो अब शुरुआत करें। एक कागज लें और लिखें, मैं क्या हूं। फिर देखें क्या उत्तर आता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अपने जीवन को नए ढंग से देखने की शुरुआत है। अध्याय 10, अंत नहीं, एक आत्म संवाद की शुरुआत जारी। वास्तविक खोज वही है जहां हर इंसान अपने भीतर उतरकर देखता है, बिना किसी धार्मिक चश्मे, बिना किसी गुरु की छाया, बिना किसी सिद्धि की इच्छा के। तो हम क्या करें? कृष्णमूर्ति का सबसे सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण उत्तर था, देखो, बस देखो। अपनी सोच, अपने डर, अपने लालच, ईर्ष्या और आदतों को बिना बदलने, दबाने या सुधारने की कोशिश किए देखो। वे कहते थे, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप किसी चीज को पूरी तरह बिना किसी विकल्प के देखते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन मनोवैज्ञानिक क्रांति है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्योर ऑब्जर्वेशन। ये कैसे शुरू करें? शुरुआत छोटी है, लेकिन अगर ईमानदारी से की जाए तो जीवन बदल सकता है। कृष्णमूर्ति के सुझाव इस प्रकार हैं, हर दिन मौन में बैठें, कुछ देर शांत रहें, न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, बस देखें कि आपके विचार कैसे आते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। रिश्तों में ध्यान दें, हर रिश्ते में बिना जजमेंट, बिना तुलना के सुने। विश्वासों पर सवाल उठाएं, ये पूछें, मैं जो मानता हूं वह क्यों मानता हूं? डर का सामना करें, जहां डर हो वहां रुकें, उसे बदलने या भागने की कोशिश न करें, बस देखें कि वह डर क्या कहता। कृष्णमूर्ति का दर्शन कोई आदर्श नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष प्रयोग है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सजगता से जीना चाहता है। वे कहते थे, यदि तुमने एक दिन भी पूरी सजगता से जिया तो वह एक दिन संपूर्ण जीवन के बराबर है। अब आप पर है, हम इस श्रृंखला के अंतिम मोड़ पर हैं, लेकिन यह वास्तव में एक नई शुरुआत है। अब कोई गुरु नहीं, कोई किताब नहीं जिसे पकड़कर आप चलें, कोई चमत्कार नहीं, केवल आप हैं और आपकी अपनी गहराई। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं हर चीज को नई नजरों से देखने के लिए?
क्या आपके पास हिम्मत है कि आप अपने विचारों, अपने दुखों और अपने सपनों के सामने बैठें और उन्हें देखें? अगर आप ऐसा कर पाए तो कृष्ण मूर्ति की शिक्षाएं शब्द नहीं रहेंगी, वे आपका अनुभव बन जाएंगी। इस श्रृंखला का मकसद, हमने जो बात की उसका उद्देश्य यह नहीं था कि आप कुछ नया बन जाएं। इसका मकसद था यह समझना कि आप पहले से ही कितना कुछ हैं। बस थोड़ा ठहर कर देखने की जरूरत है। हम सभी की जिंदगी में उलझने होती हैं, कभी बाहर की, कभी भीतर की। लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, एक पल रुककर खुद को बिना जज किए समझने की कोशिश करें, तो वही पल बदलाव की शुरुआत बन सकता है। आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। आज रात सोने से पहले खुद से एक सच्चा सवाल पूछें, मैं क्या हूं? फिर देखें क्या उत्तर आता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अपने जीवन को नए ढंग से जीने की शुरुआत है। श्रृंखला का सार, कृष्णमूर्ति ने हमें सिखाया कि जीवन को टुकड़ों में नहीं, पूर्णता के साथ देखो। हर क्षण को संघर्ष में नहीं, जागरूकता के साथ जियो। उनकी शिक्षाएं कोई बंद किताब नहीं, बल्कि एक खुला निमंत्रण है खुद को जानने, सत्य को खोजने और स्वतंत्रता के साथ जीने का।